हाय फ्रेंड्स। आइए हम जानते हैं, जब हम एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं तो इसमें इनकम टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट की क्या उपयोगिता है और कितने प्रकार से इसमें रजिस्ट्रेशन होते हैं। चाहे आप संस्था का ट्रस्ट के रूप में रन करते हो या सोसाइटी के रूप में आप रन करते हो या आप एक सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रन करते हो, तो जो 12A प्लस ATG 12A रजिस्ट्रेशन एंड ATG रजिस्ट्रेशन जब एक संस्था के लिए हम करवाते हैं तो इसमें क्या क्या ऑप्शन होता है। जब हम पहली बार 12A का या ATG का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है। पहले हम प्रोविजनल के लिए अप्लाई करें, इसके बाद हम उसको रेगुलर के लिए अप्लाई करें। एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम डायरेक्ट रेगुलर के लिए अप्लाई करें। इसका मतलब है कि उसमें प्रोविजनल के लिए हम अप्लाई ना करें। तो जब हम डायरेक्ट 12A या प्लस ATG के लिए अप्लाई करते हैं तो संस्था एक्टिव होनी चाहिए, उसमें एक्टिविटीज कंप्लीटेड होनी चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिलेटेड टू द जेन्युइन एक्टिविटीज, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, इनवॉइस, बिल्स एंड अदर थिंग्स होनी चाहिए। तो हर संस्था का सिचुएशन अलग होता है और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होता है कि उस टाइम पे उसको प्रोविजनल के लिए अप्लाई करनी चाहिए या डायरेक्ट के लिए अप्लाई करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी संस्था की फाइल उतनी अच्छी नहीं है तो निश्चित रूप से आप पहले प्रोविजनल का ले सकते हैं, इसके बाद आप डायरेक्ट और फाइनल का यानी रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, तो एक तो कैटेगरी हो गया कि प्रोविजनल अप्लाई करें देन रेगुलर के लिए अप्लाई करें, दूसरा है हम डायरेक्ट फाइनल के लिए अप्लाई करें। अगर आपका 12A और ATG 2021 से पहले से था और 2021 से उसके बाद आपने रिन्यू कराया तो फिर वो रिन्यू का सिस्टम चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आपने 2021 या उसके बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद आपने रेगुलर रजिस्ट्रेशन करवाया तो रेगुलर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब उसकी पीरियड एक्सपायर होगी उससे 6 महीना पहले आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो रिन्यूअल का अप्लाई समय से होना जरूरी है। याद रखिए, जब वो एक्सपायर होगा उससे 6 महीने से पहले, प्रायर टू 6 मंथ बिफोर द एक्सपायरी पीरियड करनी है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो आपको देखना है कि जब आपने प्रोविजनल लिया, एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई, उसके 6 महीने के अंदर आपको रेगुलर के लिए अप्लाई करना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको हमेशा नोट करके रखिए। अगर आप समय से नहीं करते हैं तो आपके एप्लीकेशन का रिजेक्शन का एक कारण हो सकता है। तो ये जो समय पीरियड है और आप पे कौन सा अप्लीकेबल है, किस टाइम पे आपको प्रोविजनल से रेगुलर पे जाना है, कौन सी संस्था का आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, किस संस्था का रिन्यूअल बनता है 12A या ATG का, तो इस केसेस में आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपके पास डोनेशंस नहीं मिला है और आप प्रोविजनल से रेगुलर अप्लाई कर रहे हैं ATG का, तो बिना डोनेशन कंटिन्यू होना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह से जब आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपके पास अगर डोनेशन ही नहीं होगा तो ATG मिलना वहाँ भी एक प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा है कि आपके पास जो है वो अप टू डेट कंप्लायंस संस्था का जरूर होना चाहिए। अगर अप टू डेट कंप्लायंस नहीं होगा तो वहाँ पे एक समस्या, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें। कभी कभी एक प्रश्न उठता है
कि जब हम क्या हमारी संस्था नई है तो क्या हम 12वीं और 80G का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। दूसरा होता है कि जब हम प्रोविजनल लेते हैं तो उस पर जो पीरियड मेंशन होता है तो जनरली वहाँ पर लोग देखते हैं कि अभी तो हमारा पीरियड एक्सपायरी नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि अभी हमें रेगुलर के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। यानी जो आपकी एक्टिविटीज विद इन 6 मंथ है उसको फोकस नहीं किया गया। तो जो 3 साल का पीरियड सर्टिफिकेट में मेंशन आप उसको काउंट कर रहे हैं, उसके विद इन आपको एक्टिविटीज स्टार्ट करनी है। या तो वो घटना हो या उससे पहले एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाए। पहले एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई तो 6 महीने के अंदर आपको रेगुलर के लिए बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वैसी संस्था जिसके पास कंफर्म रजिस्ट्रेशन है और उसका पीरियड लिखा हुआ है एक्सपायरी का असेसमेंट ईयर 2026 से 27, तो वैसी संस्था के लिए कि जो रिन्यूअल के लिए 12वीं और 80G का जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2025 है। यानी अगर 26-27 असेसमेंट ईयर लिखा है, इट मीन्स कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी 31 मार्च 2026 तक वैलिड होंगे। जब वहां तक वो वैलिड होंगे तो निश्चित रूप से हमें जो है रिन्यूअल के लिए डेट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रूल है कि प्रायर टू 6 मंथ्स बिफोर द एक्सपायरी पीरियड तो हमें अप्लाई करना है। और इसके अकॉर्डिंगली अगर असेसमेंट ईयर 26-27 मेंशन है आपके सर्टिफिकेट पे एक्सपायरी का, तो निश्चित रूप से आपको रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन समय पर फाइल करनी चाहिए। 12A का भी और 80G का भी दोनों का फाइल करना चाहिए। So to get more information related to income tax exemption certificate or related to charitable organizations compliance और related to NGO को हम कैसे रन करें सही से, एक संस्था को हम प्रॉपर वे से कैसे मैनेज करें, कौन सा फॉर्मेट एज ए सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके लिए सुटेबल है, फाइल को कैसे मेंटेन करें और जो फंडिंग अपॉर्चुनिटी है उससे पहले अपने फाइल को कैसे हम ठीक करें, किस समय पर हमें फंडिंग के लिए जाना चाहिए, किस समय पर हमें दूसरा ऑप्शन देखनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप सही ढंग से अपने एनजीओ को रन नहीं कर पाएंगे। सो टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनजीओ, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।